दो मूलभूत क्षेत्र व्यवहार और परिमाण पर दोनों को हम सबको सजाया और संवारा। व्यवहार में हमको जीवन जीने की कला सिखाया कि घर परिवार में रहकर के हम कैसे जीवन जिए कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए और कैसे हम सब देवी और देवता बन जाए। बहुत संस्कृत ने ज्ञान बोलेगा इस बारे में। परमार्थ के क्षेत्र में जो लोगों ने गुरु लोगों ने भरमा रखे थे कि परमात्मा को पाओ तुम्हारा कल्याण होगा, परमात्मा का नाम जाप करोगे उनके लोक में जाओगे, सदगति होगा, 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। कबीर साहब जी ने अपने विवेक और विचार की पहली दृष्टि से हम सबको बताया, पहली बात परमात्मा है ही नहीं। ये सृष्टि चलती है अपने कार्य कारण की व्यवस्था से। ये 5 तत्व में स्वयं शक्ति है और इसलिए इसको बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। जैसे बाहर कुम्हार घड़े को बनाता है तो 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है कोई भी चीज को बनाने के लिए। पहला निमित्त कारण, दूसरा साधारण कारण और तीसरा उपादान कारण। निमित्त कारण तो कुम्हार बन गया, साधारण कारण में उस उपकरण चाक डंडा जो बन गया और उपादान कारण मिट्टी पानी है। 3 कारणों से सृष्टि के कोई चीज का निर्माण होता है, लेकिन ये अस्तित्व तो अनंत है और अनंत चीज को बनाया जा सकता है। जैसे निमित्त कारण कुम्हार को भी एक छोटा सा उसका शरीर है और छोटा सा उसकी समझ भी है और ये दुनिया तो अनंत है इसलिए इसको असीम कहा गया। न जाने ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियां इस अनंत दुनिया में विराजमान है जिसको वैज्ञानिक लोग भी खोज नहीं सकते हैं। एक छोटे उदाहरण से बता दूं कि जैसे हमारे सौर मंडल का परिवार है, उसमें हमारे पृथ्वी भी है ना, और ऐसे अरबों खरबों सौर मंडल, जिससे सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। तो ऐसे अरबों खरबों सौर परिवार एक गैलेक्सी में होता है और ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सी जिसको एक ब्रह्मांड में होता है। अब समझ जाइए कि दुनिया कितना अनंत है, बहुत विशाल है। तो लोगों ने कल्पना कर रखा, उनके जीवन में दुख आया तो सोचा कि दुख से बचाने वाला कोई परमात्मा होगा, क्योंकि उनके शक्ति से दुख है नहीं रहा है। तो सोचा कि कोई परमात्मा हमको आके बचाएगा। पहले जंगलों में लोग रहते थे और जब हवा तूफान आता था, रात की बारिश करती थी, बिजली कड़कती थी, तो लोग भयभीत हो जाते थे और कोई बचाने वाले को गुहार लगाते थे और इसी से चल करके देवी और देवता का ये इजाद हुआ, उत्पन्न हुआ। कबीर साहब जी ने कहा यथार्थ से विवेक से देखने में न कहीं देवी है न कहीं देवता है, यह सिर्फ आदमी की कल्पना है और इस कल्पना के चलते आदमी का दुश्मन बन गया है। आज कहीं आदमी हिंदू बन गया है, कहीं मुसलमान बन गया है, कहीं सिख बन गया है, कहीं ईसाई बन गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आदमी के शहर में आज आदमी को खोजना मुश्किल हो गया है। जो कह सके कि न मैं हिंदू हूं, न मैं ईसाई हूं, न मैं सिख हूं, मैं तो सुंदर आदमी हूं। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा, क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज ये भारत ही नहीं पूरे विश्व आतंकवाद से त्रस्त हो रहा है। अभी देखो हमारे कश्मीर में धर्म मुस्लिम की हत्या कर दिया गया। अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं भाई, उसको छोड़ देता है, नहीं मारा और उसको कलमा नहीं पढ़ाया गया। ठीक है तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, तो कई
एक मुसलमान को नहीं आया तो उसको भी मार दिया गया। तो कहने का मतलब ये धार्मिक अंधविश्वास आज हमारे भारत देश की सुख शांति को निकल रहा है। आज अच्छे लोगों में सुख शांति को निकल रहा है। और धर्म की स्थापना शुरू में तो हुआ था, ज्ञानवानों ने किया था, हर व्यक्ति के जीवन में सुख आए, शांति आए, हर व्यक्ति बने, विवेकवान बने, विचारवान बने, इसके लिए धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन आज धर्म आदमी के लिए जहर साबित हो रहा है, आदमी के लिए काल साबित हो रहा है। जिधर देखो उधर धर्म के नाम से लड़ाई चलती है और एक दूसरे में नफरत के बीच हो जाता है। तो कबीर साहब के सामने में भी हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते थे और अपने अपने को बड़ा मानते थे। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई ने चुरी जगदीश कहां से आया तो ने बौराया, अल्लाह नाम करीमा के सौ हरि हजरत नाम धराया, गहना एक करत से गहना जावे भाव में दूजा, कहन स्वयं को दूरी कर पापे एक निमाज एक पूजा। इसमें कबीर साहब ने कहा, अरे हिंदू मुसलमानों तुम आपस में क्यों लड़ते हो? जिसको तुम परमात्मा कहते हो उसी को मुसलमान अरबी भाषा में खुदा कहते हैं। लेकिन तुम्हारा परमात्मा भी झूठा है और तुम्हारा खुदा भी झूठा है। अगर खुदा होता या परमात्मा होता तो दुनिया में इतने पाप भरी हुई दुनिया क्यों बनाता? ये दुनिया तो दुखों से भरी हुई है। तो बनाने वालों की समझदार नहीं करते, कहते हैं कि इस संसार को, सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है। तो क्यों बनाया भाई? तो क्या कहते हैं कि अपने लीला करने के लिए बनाया। तो लीला कौन करता है? जो दुखी रहता है, अपूर्ण रहता है, वही मनोरंजन करने के लिए लीला करता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ही दुखी है, उस परमात्मा को पाकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो संत कबीर साहब जी का सिद्धांत सज्जनों और देवियों विवेक का सिद्धांत है, विकार का सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों ने बहुत तपस्या करके आज अनेक वैज्ञानिक उपकरण बनाए और हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं। और वही वैज्ञानिक उपकरण में बैठ करके पंडित और मुल्ला लोगों को भ्रम में डालते हैं। पंडित कहते हैं सारे समस्या का हल और एक लोटा जल। बताओ, अरे बच्चा पढ़ा ही ना हो कोई बात नहीं, बढ़िया तेज पत्ता ले आओ जो कि कटा पीटा ना हो और उसमें शर्त लगा दो और जहां जहां दो शिव लिख दो तो तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। अब भाई शिवलिंग के पत्थर चढ़ाने से क्या फायदा? और इस शिवलिंग क्या चीज है? इसकी भी तो एक कहानी है। कहानी ऐसा है कि महापुराण की है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। अब देखो, जिस देवता की हम लोग पूजा करते हुए लोग आपस में उसके शांति नहीं, वो लड़ रहे थे आपस में और कह रहे थे कि धरती का सबसे बड़ा देवता कौन? तो ब्रह्मा कह रहे थे कि मैं बड़ा, तो विष्णु कह रहे थे कि मैं बड़ा। तो दोनों लड़ रहे थे। बीच में आ गए नारद जी। नारद जी, वो कहानी ऐसी कि नारद जी कहीं घूम जाते हैं तो हमें तो देखे कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो? प्रभु बोले, देखो ना नारद जी, इस धरती का सबसे बड़ा देवता कौन है? मैं हूँ ना। ब्रह्मा बोले, नहीं नारद जी। विष्णु कहने लगे, नहीं नारद जी मैं हूँ। विष्णु कहने लगे, नारद जी सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि उनको संजय के पास भेजना चाहिए, कोई इसका सुने। तो संजय के पास कहा कि ऐसा करो, आप आपस में लोग निर्णय नहीं कर पाओगे, ऐसा करो आप लोग महादेव के पास चले जाओ, वो ज्ञानवान विचारवान है, वही आपका फैसला कर देंगे। तो आए लोग हैं महादेव के पास में और कहे कि शंकर जी बताओ कि धरती का सबसे बड़ा देवता कौन है? ब्रह्मा कहे कि मैं हूं ना, और विष्णु भी कहे शंकर जी ये ब्रह्मा नहीं है, मैं हूं। अब आप बताओ कि हम दोनों में से कौन इस धरती का सबसे बड़ा देवता है? तो शंकर जी के अंदर भी अहंकार था। तो बोले, अरे सबसे बड़ा देवता मैं हूं, मैं सबसे बड़ा देवता। और ये लोग अपने सिरे देना चाहते हैं, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। उसने कहा कि देखो इसका फैसला मैं जरूर करूंगा, अभी करूंगा। और ऐसा है
कि मैं एक आपको काम सौंपता हूँ, वो काम आप लोग पूरा करना। फिर उसी से सिद्ध हो जाएगी कौन सबसे बड़ा देवता है। तो उसने काम बताया, उसने एक मुसल पैदा किया और ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा, एक मुसल का शुरुआत कहाँ से है और आखिर कहाँ से है, इसका तुम पता लगा के आओ। तो ठीक है, ब्रह्मा जी गए, ठीक है महादेव जी को पता लगाता हूँ। गया पता लगाने, सोचा कि पहले आकाश तरफ जाऊं पहला पता लगाने के लिए। तो आकाश तरफ गए तो पता लगाते 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 थक गए, लेकिन पता चला ही नहीं। अंत में हार मान करके थक करके सोचा कि नीचे तो पता लगा, ऊपर का पता नहीं लगा तो नीचे उसका क्या पता। तो नीचे का पता लगाया, तो नीचे का पता लगाया, लगाते लगाते उधर भी थक गए। फिर अंत में आकर के सोचा कि पता लगने वाला नहीं है, पता नहीं कितना बड़ा है ये। तो उन्होंने शंकर जी के पास कहा कि प्रभु मैं तो हार गया, पता नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा को पूछा, अब विष्णु को भेजा जाओ तुम पता लगाओ। तो उसको भेजा, तो विष्णु जी भी वो नीचे से गए पता लगाने के लिए, लेकिन वो पाताल लोग गए, कितने पाताल लोग पार कर ले, लेकिन पता सातों पता लोग पार कर लिए, लेकिन पता नहीं चल पाया। फिर वो बेचारे थक गए, तब से जब नीचे करने लगा ऊपर करने लगा तो ऊपर आकाश लोक में आए, वहाँ की 7 आकाश लोक चले गए, लेकिन वहाँ पर जो उसको पता नहीं चल पाया, वहाँ पर जो थक गए। कुल मिलाकर के ब्रह्मा भी विष्णु भी अब सोचने के लिए पता तो लग ही सकता है, तो अब आकर के महादेव को बता देना चाहिए। तो आया महादेव को बताया कि प्रभु मैं भी पता लगा नहीं पाया। तो उसने कहा तुम भी शांति से बैठ जाओ। अब शंकर जी चुपचाप शांति से मौन हो गए। फिर देखा 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, महादेव कुछ बोल ही रहे हैं। तो कहे ब्रह्मा विष्णु कि प्रभु आप हमारे निर्णय करने वाले थे कि धरती का सबसे बड़ा देवता कौन है, आप निर्णय करिए ना, बताइए आप कौन है बताइए। तो उन्होंने कहा कि निर्णय तो मैं कर ही दिया हूँ, तुमको समझ नहीं आता तो मैं क्या करती। मैंने तुमको एक काम दिया, वो काम को पूरा किया नहीं, पता लगाया दोनों नहीं लगा पाए। तो इसके अर्थ हुआ इस मुसल को बनाने वाला मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और ये मुसल ही मेरा प्रतीक है, शिव जी का प्रतीक है, और जो इस मुसल की पूजा करेगा उसका सब मनोकामना पूरा होगा। शिव महापुराण में शिव जी की महिमा गाया गया है। विष्णु महापुराण में विष्णु को ही संसार का सबसे बड़ा देवता, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को संसार का सबसे बड़ा देवता। तो सब कबीर साहब जी ने विवेक करके विचार करके पंडितों के स्वार्थी अविटी ज्ञान को खूब अच्छी तरह समझा, और हम सबको दिशा दिया, ज्ञान दिया कि कोई परमात्मा की नाम जप करने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जैसे इस समय अगर कोई चोरी करता है और पकड़ा जाता है रंगे हाथ और सोचता है कि राम का नाम जाप करूं, कृष्ण का नाम जाप करूं और पुलिस मेरे को छोड़ दे, तो हो सकता है क्या? हो सकता है? जब इस समय नहीं हो रहा है तो मरने के बाद कैसे होगा? नहीं हो सकता है। ये प्रत्येक से प्रमाण है। किसी का हत्या कर लो और कृष्ण 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 मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण, तो क्या पुलिस उसको बचाएगा? कोर्ट बचाएगा? अभी एक लड़की सिलान में गई और अपने पति की हत्या कर दिया और कहती कि लूटपाट हो गया और गहना वाला सब चोरी कर लिया, मेरे पति को भी मार के फेंक दिया, मैं जिस तरह जान बचा करके भागी। लेकिन पुलिस उसको अच्छी तरह से जब जांच किया तो पकड़ आया कि सारा काम एक लड़की का ही है, लड़की का ही पूरा खेल है। तो सब कबीर साहब जी ने सज्जनों और देवियों हम सबको विवेकवान होने के लिए बताए हैं। हर एक चीज में विवेक करने की आवश्यकता है। अंधा अनुकरण करके हम स्वयं दुखी और परेशान रहते हैं। आदमी सिर्फ आदमी है, न वो हिंदू है, मुसलमान है, न वो ब्राह्मण है, न शूद्र है, न वैश्य है। पंडितों ने मनुष्य को जाति में बात करके मानव से मानव को लड़ाया, मानव के द्वारा मानव को दुख दिया। कबीर साहब जी देख करके दया से करुणा से द्रवीभूत हो जाते हैं और हम सबको कहते हैं
कि हे इंसान, तुम सब बराबर हो। जन्म से तुम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म से छोटा बड़ा होता है, इसलिए अपने कर्म को अच्छे बनाओ। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सब कबीर साहब का मार्ग एकदम सरल मार्ग है, यहाँ कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, घंटी मंदिर में जाके घंटी हिलाने की जरूरत नहीं है। घंटों पर आपके दक्षिण भारत में घंटों पर मूर्ति सामने पूजा करते हैं, ये सब पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसकी पूजा करना है? सद्गुणों की पूजा करना है। अपने तो सद्गुण लाओगे तो आप स्वयं भगवान हो, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हो, स्वयं आपके अंदर सुख शांति आ जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि पिए कहते कबीर कबीर। तो कबीर साहब जी कहते हैं, आप अपने मन को निर्मल बनाओ। कोई आपको भगवान की याद करने का अवसर नहीं है, कोई भगवान आपको बचाने वाला नहीं है। अभी कोरोना आया, कोई भगवान ने नहीं बचाया, जितने मंदिर और मस्जिद सब ताले लग गए। जो मुसलमान लोग जबरदस्ती मंदिर में गए कि हम खुदा की इबादत करेंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे, ये कोरोना दूर हो जाए, तो पुलिस ने डंडे मार मार कर उसको बाहर किया। अब उन्हें लाइक इससे तो कोरोना और बढ़ेगी, तुम मूर्खता कर रहे हो। डंडे मार मार करके मस्जिद को बाहर किया गया, और जितने भी बड़े बड़े मंदिर सब में ताले लगा दिए। कोई मंदिर में जाना नहीं, साथ रहना नहीं। तो कहने का मतलब, हमको कोरोना ने बताया वैज्ञानिकों की शक्ति है, वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन बनाया, तब हम कोरोना से बचे। और जो मंदिर के भगवान की पूजा करके पुजारी भी सोचते कि इसकी पूजा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और भगवान मंदिर में बैठा हुआ मूर्ति का भगवान तो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, और पुजारी भी जानता है। आप सब जानते हैं मंदिरों में कितनी चोरी हो जाती है, भगवान अपने मुख की रक्षा कर पाता है क्या? भगवान को उठाया जाता है चोर। अगर सोने का चांदी का बना हुआ भगवान हो ना, तो चोर उसको छोड़ता है क्या? उसको नहीं छोड़ता है। तो सब कबीर साहब ने सज्जनों और जैनों हम सबको विवेक पर, विचार पर चलने का जोर दिया है, सत्य पर चलने का जोर दिया है। अगर हम सत्य को जान लेते हैं तो हमारा जीवन सुख शांति आनंद से भर जाता है, और हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता है, और सुख शांति समृद्धि